जिंदगी बेनकाब पुस्तक में नंदन ने अपने जीवन का जो सार और अपने जीवन का जो अंतिम उपदेश दिया है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ, इसका विचार विवेक पूर्वक मैंने कर लिया है। मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण जीव आत्मा हूँ, जिसे किसी पर जड़ या पुद्गल की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने स्वयं को पहचान लिया है, मैंने वस्तु के स्वरूप को समझ लिया है और इस क्षणभंगुर स्वार्थी संसार को, इसके नाते रिश्तों की असलियत को जान लिया है। ये सब सिर्फ शमशान तक ही साथ देंगे। मैं तो अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहूंगा। ये मनुष्य जन्म तो मेरे लिए बड़ा कीमती उपहार है। इसका एक एक पल अमूल्य है जो प्रतिपल बीत रहा है। इसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना है। मुझे अपने स्वरूप को पहचान लेना है, जिससे ये सार्थक हो जाए। मैं इस बेमतलब डर और मूर्ख चिंता से परेशान हूँ कि कभी कहीं कुछ गड़बड़ हो ना जाए, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी और का फायदा ना हो जाए, कहीं अपना बिछुड़ ना जाए और पराया रह नहीं जाए। मैं इसकी चिंता में ही दुबला हो रहा हूँ, जबकि वो सब अपनी अपनी योग्यता से होता है। उसमें कोई फेरबदल हो ही नहीं सकता, जबकि इसमें से 99% घटनाएं तो कभी घटती ही नहीं हैं। मैं जबरन ही अप्रत्याशित दुख से दुखी हो रहा हूँ। कुछ नया होता ही नहीं है, फिर भी मुझे नया लगता है, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है। ये तो मेरे अज्ञान की निशानी है। मैं अब वर्तमान में जी रहा हूँ। अब मैं ना तो भूतकाल का शिकार होकर चिंतित हूँ, ना ही अनिश्चित लगने वाले भविष्य के किसी डर से। वर्तमान तो मात्र एक समय का है। ऐसे में मुझे कौन दुखी कर सकता है। मैंने मेरे ही द्वारा निर्मित पूर्व विचारों की मजबूत गुथी हुई और बहुत भारी गठरी को आग लगा दी है, और अब मैं भविष्य के लिए निश्चिंत हूँ, क्योंकि जो होना है वो तो निश्चित ही है। उसमें कोई फेरबदल संभव ही नहीं है, और वो न्यायपूर्वक कर्मोदय के अनुसार ही होता है। तो फिर मैं क्यों चिता समान चिंता करूं? मैं क्यों दूसरों के कारण दुखी हूं, जबकि सामने वाले को तो पता ही नहीं होगा कि मैं उसके कारण दुखी हूं? क्या पागलपन है ये। मेरे साथ जो भी अनुकूल प्रतिकूल घट रहा है, उसमें आकुलित व्याकुलित होने का क्या फायदा? वो सब मेरे पुण्य और पाप के उदय पर निर्भर करता है। इसमें मेरा क्या? मैं क्यों व्यर्थ में ही अपने को सुखी दुखी महसूस करता हूँ? वो मेरे पूर्व में बंधे शुभ अशुभ कर्मों के उदय के अनुसार ही वर्तमान में हो रहा है। इसका जिम्मेदार मैं स्वयं ही हूँ। जो होना है वो तो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। जब अपने अपने कर्मों के उदय के अनुसार ही फल मिलता है, तो क्यों मैं निमित्तों को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ और उन पर आरोप ढोता रहता हूँ? इसलिए मैं क्यों किसी को दोष दूं? किसी का कोई दोष है ही नहीं। मैं मेरे ही फल को भोग रहा हूँ, चाहे वे मेरे अनुकूल हों या मेरे प्रतिकूल हों। वे सब तो निमित्त मात्र हैं। मुझे तो हर पल मेरे भावों का ख्याल रखना है, बस। मैं ना तो किसी का भला बुरा कर सकता हूँ और ना ही कोई मेरा भला बुरा कर सकता है। जब कोई अपने उदय को परिवर्तित कर ही नहीं सकता, तो फिर दूसरों के उदय भी तो उसके कर्माधीन हैं। कोई चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता और ना चाहते हुए भी रोक नहीं सकता। इसलिए ना तो मुझे किसी से कोई डर है, ना भय है, और ना ही किसी को मुझसे डरने की या चिंता करने की जरूरत है, और ना ही मुझे कुछ करने के कर्तृत्व का अभिमान। मैं क्यों दुनिया का बोझ अपने माथे पर ढो रहा हूँ? जाने दो सारे विकल्पों को भाड़ में और हो जाओ भार रहित। जो मेरा है ही नहीं, उसे मन ही मन अपना मान बैठा हूँ, और वो मिलता नहीं है। बस मैं दुखी होता रहता हूँ। मान लो किसी लड़की की शादी किसी और लड़के से पक्की हो गई और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, और मैंने मन ही मन उसे अपना मान लिया। बाद में मैं दुखी होता रहूं कि वो तो मेरी थी, मुझे मिली नहीं। अरे पगले, तेरी होती तो कोई ले जा नहीं सकता था, और यदि कोई ले गया तो वो तेरी थी ही नहीं।
जो धन दौलत सांसारिक चीजें तेरी हैं वो कोई ले जा नहीं सकता, और अगर कोई ले गया तो वो तेरी थी ही नहीं। मैं व्यर्थ ही दुखी हो रहा हूँ, मेरा कभी जाता नहीं, और जो चला जाता है वो मेरा था ही नहीं। मैं मूर्ख अपने मन ही मन पूरी दुनिया को अपना मान बैठा हूँ, तो ऐसे मूर्खों को दुखी होने से कौन बचा सकता है। जो होना है वो तो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। जैसी गति होनी निश्चित है, मति वैसी ही चलती है। मेरे जीवन में होने वाली अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं तो मेरे पुण्य पाप के उदय के अनुसार ही चलती हैं। इसमें मुझे अभिमान पालने की या दुखी होने की क्या जरूरत है। तुमने भी देखा ही होगा अच्छे अच्छे सुरमाओं को अर्श से फर्श पर आते हुए, क्योंकि उनका पुण्य क्षीण हो गया, और अच्छे अच्छे फर्श पर पड़े लोगों को अर्श पर जाते हुए, क्योंकि उनके पुण्य का उदय आ गया। ये सब तो पुण्य पाप का खेल है भाई। ये विश्व मेरे अधीन चले और सब मेरे ही अनुसार हो, ये कैसे संभव है। हर व्यक्ति, पदार्थ, कण कण सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमित होते रहते हैं, और मैं उन सबको अपने अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, उसमें परिवर्तन करना चाहता हूँ, वो होता नहीं है। बस इसलिए मैं दुखी बना रहता हूँ। जब प्रकृति का नियम यही है कि कण कण स्वतंत्र है, तो कोई किसी की स्वतंत्रता में बाधा कैसे डाल सकता है, कोई किसी को पराधीन कैसे कर सकता है। मेरे सुखी होने के लिए मुझे सिर्फ इस बात के ज्ञान के साथ उस पर अटूट श्रद्धा की जरूरत है, और फिर उसको अपने प्रतिदिन के जीवन में उतारने की जरूरत है। मैंने चीज़ों को या व्यक्तियों को अपने से जुदा देखना और मानना शुरू कर दिया है। अनासक्ति के सिद्धांत को श्रद्धा में तो स्वीकार कर ही लिया है, और मैं निरंतर इसका अभ्यास कर रहा हूँ। मैंने विश्व व्यवस्था का और वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझकर अपनी सोच के स्विच को बदल दिया है। जो अभी तक चेंज एवरीथिंग मोड पर था, उसे अब एक्सेप्ट एज इट इज के मोड पर कर दिया है। इसलिए मैंने हर परिस्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। मुझे सब सहज स्वीकार है। अब मुझे कौन दुखी कर सकता है। दुख तो परिवर्तन का था। ना मुझे किसी से कोई शिकायत है, ना कोई शिकवा। अब मैं बिल्कुल बिंदास हो गया हूँ और अपने आप में मस्त। निराकुल रहने के लिए परिस्थितियों को पलटने की अनधिकार चेष्टा करने की जगह वस्तु स्वरूप का विचार कर अपने परिणामों को पलट लेना ही सही, सीधा व सरल उपाय है। यही सच्ची सहनशीलता है और सहिष्णुता है। यही जीवन जीने की कला है। मेरा प्रकृति के नियम से कोई संघर्ष नहीं है। मैं उसके अनुरूप चलता हूँ, इसलिए चित्त में अनंत शांति और निराकुलता है। मैं तो पुरुषार्थी हूँ। मेरा पुरुषार्थ तो अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाना है, अपनी कसायों के और पाप के भावों पर विजय पाना है, और इन बेलगाम, आवारा, अस्थायी, असीमित इच्छाओं को अपने बस में करना है। देखो तो, मैं चेतन अभी तक इनका गुलाम बना बैठा था। ये मुझे चलाती थी और मैं चल रहा था। ना मुझे मरण का भय है और ना ही जीने की लालसा। चाहे लाखों वर्षों तक जीवित रहूं या अभी मर जाऊं, जो होना हो जाए। मैं तो साक्षी भाव में हूँ। लोग अपना मरण सुधारने की चिंता करते हैं। मरण किसे सुधारना है? जिसका जीवन बिगड़ा हो उसे मरण सुधारने का विकल्प आता है, और जिसका जीवन बिगड़ा है उसका मरण सुधर ही नहीं सकता। जिसका जीवन सुधर गया उसका मरण तो स्वतः सुधर ही गया। अरे भाई, जीवन सुधारने की तैयारी करो, मरण तो एक समय का काम है। मुझे तो मेरे परमात्मा जैसा बनना है। जैसे वो सिर्फ जानते देखते हैं बस, वैसा ही मुझे सिर्फ जानना देखना है। मैं करता नहीं हूँ, बस ज्ञाता हूँ। सारा उपद्रव तो कर्ता बने रहने का है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मैं तो उन्हें जानने वाला हूँ। कर्ता तो मैं हूँ ही नहीं। यही अनंत पुरुषार्थ है। जानने में ही पुरुषार्थ है, करने में नहीं। बस जानना, जानना, जानने का भी तनाव नहीं करना, और जानना भी सहज होने दो। जो भी घट रहा है, मैं तो उन सब को सिर्फ साक्षी भाव से जान रहा हूँ। मेरा जीवन ही सहज हो गया है। मैं बड़ा ही सहज हो गया हूँ और अपनी मौज में हूँ। जानो, देखो और मौज करो। जो कुछ भी मेरे जीवन में घट रहा है, मेरा उससे क्या। मैं तो सिर्फ तमाशगीर हूँ। अब तक मेरी सोच मान्यता ही उल्टी थी, इसलिए मैं दुविधा में था। पर अब मैंने सत्य को स्वीकार कर लिया है, इसलिए मेरी मान्यता भी सीधी हो गई है। अब मैं लाखों वर्षों तक जी लूं या मृत्यु आज ही आ जाए,
मैं तो हर हाल में सहज हूँ। इस शरीर के भाई बंधुओं, बेटे बेटियों, कुटुंबीजनों, मेरा आप सबसे कोई भी संबंध नहीं है। ये सब रिश्ते जिस शरीर के साथ थे, उस शरीर से ही जब मैंने संबंध विच्छेद कर लिया है, तो अब आपसे भी मेरा क्या संबंध। जब देह ही अपनी नहीं तो देह के रिश्तेदार अपने कैसे हो सकते हैं। अतः आप मुझसे मोह छोड़ो। मैं भी इस दुखदायी मोह से मुँह मोड़कर सबसे संबंध छोड़ना चाहता हूँ। अतः आप सब भी ऐसा विचार करें कि मैं शरीर नहीं, मैं तो एक अखंड ज्ञानानंद स्वभावी अनादि अनंत आत्मा हूँ तथा ये शरीर मुझसे सर्वथा भिन्न जड़ पुद्गल है। इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। आप लोग मेरी मृत्यु के बाद दुखी ना हों, खेत खिन्न नहीं हों तथा आत्मा परमात्मा की साधना में सदा तत्पर रहें। बस यही मेरा आपको संदेश है, उपदेश है, आदेश है और आशीर्वाद है। इस स्वर्ण अवसर को यूं ही ना जाने दें। अब मेरे पास बहुत समय नहीं है। मैं गायक हूँ, जानने वाला, बस सिर्फ जानने वाला, सिर्फ तमाशगीर, गायक, आनंदमयी ही हूँ। मैं अपनी ही मस्ती में बिल्कुल शांत